ऐसे ही मिक्स मार्शल आर्ट और यूएफसी के कंटेंट के लिए हमारे एमएमए पावर हाउस चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। अर्ली प्रेडिक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं फाइनल प्रेडिक्शन करूंगा तो शायद एक दो प्लेयर बदलें या फिर ना बदलें। जहां तक मुझे लगता है कि मैं बदलूंगा नहीं। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया कि भाई इसके अंदर फेवरेट कौन कौन से हैं, तो यकीन मानिए मोस्ट ऑफ द फाइटर्स आर नॉट फेवरेट। क्यों नहीं है? फिर दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये फाइटर अंडरडॉग है। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार अपने भाइयों के साथ मैं डिस्कस कर लूं, क्या पता भाई जो मुझे नहीं दिख रहा मेरे भाइयों को वो चीज आती हुई दिख रही हो, क्योंकि फाइट गेम है। और इस रिसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा है कि जिन फाइटर्स के ऊपर हम बिल्कुल आंख मूंद के कॉन्फिडेंट हो सकते थे वो हार गए हैं। तो क्या इस फाइट कार्ड के अंदर उलट नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों वॉच पार्टी करूंगा। दोस्तों वॉच पार्टी तो होगी, लेकिन अभी आज पहली फाइट से शुरू करें। भाई सबसे पहले बात करते हैं बॉबी ग्रीन की और टेरेंस मैकेनी की। इस फाइट के अंदर आपको लगता है कि बॉबी ग्रीन जीत सकते हैं? दोस्त टेरेंस मैकेनी आप ये लगा के चले कि टॉप लेवल के फाइटर नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर वो हैं, क्या वो बॉबी ग्रीन को हरा नहीं देंगे? ये ट्रिकी फाइट है। मैं मानता हूं कि बॉबी ग्रीन कभी कभी आउट ऑफ द स्किन परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन यार बॉबी ग्रीन स्टोन एज के जमाने से फाइट कर रहे हैं। हाँ ये रेलिवेंट है आज तक, लेकिन इस फाइट के अंदर स्लाइटली मैं एज मैकेनी को देना चाहूंगा। ही इज लॉन्ग, ही इज रेंजी, और रेसलिंग भी ठीक है मैकेनी की। ऑन द फीट यार ही विल बी कंफर्टेबल टू। तो टेरेंस मैकेनी मेरे को दिख रहे हैं इस फाइट में जीतते हुए। उससे अगली फाइट ब्रेंडन रॉयवाल वर्सेस केविन का। इस फाइट के अंदर दोस्तों मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेंडन मोरेनो और ब्रेंडन रॉयवाल के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। पिछली फाइट केविन का बहुत तगड़े तरीके से डिसीजन विक्ट्री निकाल कर जीते थे मोरेनो के खिलाफ, लेकिन ब्रेंडन रॉयवाल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट। और खास करके अगर ये फाइट डिसीजन तक जाती है तो ब्रेंडन रॉयवाल यार आप ये लगा के चले कि वॉल्यूम इतना बढ़िया थ्रो करते हैं कि इट इज वेरी हार्ड टू बीट हिम डिसीजन पे। तो क्या रॉयवाल को फिनिश करेंगे केविन का? मुश्किल लगता है मुझे यार। ब्रेंडन रॉयवाल इज टू टैलेंटेड, लेकिन जिस हिसाब से इनकी करियर ट्रेजेक्टरी चली है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। या फिर कहें कि जिस हिसाब से अपने स्किल्स को ट्रांसलेट करना होता है जब राइट मोमेंट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर दोस्तों फेवरेट है केविन का, लेकिन ब्रेंडन रॉयवाल माइट विन इट बाय डिसीजन। उसके बाद कोरी सैंडहेगन और बोटिस्टा। अब इस फाइट के अंदर जो बोटिस्टा हैं ये एक थोड़ा सा आप ये लगा के चले कि मोमेंटम टाइप पर है। इन्होंने बढ़िया फाइट दी थी। आप मेरे ख्याल से इनकी फाइट हुई थी उमर के साथ, बढ़िया फाइट दी उन्होंने। दूसरी तरफ कोरी सैंडहेगन को अगर आप देखें तो वो थोड़े से ढलान के ऊपर है, लेकिन ही माइट कम बैक विद द विन इन दिस फाइट। कोरी सैंडहेगन को मुझे यहां पर लग रहा है कि भाई आप काउंट आउट नहीं कर सकते। द काइंड ऑफ स्ट्राइकिंग ही हैज, ऊपर से इसकी रेसलिंग भी बढ़िया है, लेकिन हमारे वाली भाषा में बात है इसका सूत सा ऐसा बैठ रहा था कि ये जीत नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बोटिस्टा का जो मोमेंटम था वो यहीं तक है यार। कोरी सैंडहेगन माइट एज इट आउट। उसके बाद को मेन इवेंट और मेन इवेंट। सर को मेन इवेंट के अंदर बेनवा सैंडिनी और पैडी पिमलेट। बेनवा सैंडिनी को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई स्ट्राइकिंग बहुत बढ़िया, ग्राउंड गेम भी अच्छा, लेकिन इस फाइट के अंदर पैडी पिमलेट माइट हर्ट हिम ऑन द फीट। मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पैडी पिमलेट के सामने अब जस्टिन गेची नहीं है, अब उनके सामने बेनवा सैंडिनी है। तो बेनवा सैंडिनी इज काइंड ऑफ ए कंप्लीट फाइटर, बट ही गेट्स हिट ए लॉट। तो इसका फायदा उठाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि पैडी पिमलेट इज डेंजरस एवरीवेयर। पैडी पिमलेट थोड़ा सा क्रिंज है, लेकिन बो निकल और बाकी उनसे थोड़ा सा ठीक है। ये स्किल भी है इस बंदे के अंदर। इसको पता है कि हार को डाइजेस्ट कैसे करना है, उससे कमबैक कैसे करना है। इसकी चिन भी इसने बहुत बढ़िया दिखाई। अगर आप जस्टिन गेची की फाइट देखो तो उसके अंदर पैडी पिमलेट बहुत बढ़िया फाइट करके गया है। उसके बाद से पैडी पिमलेट की मैंने कभी रैली नहीं निकाली। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बेशक ये फाइट हार गया, मैंने पिक भी गेची को ही किया था जब कोई गेची को पिक नहीं कर रहा था।
तो मुझे पता है कि यार पैडी पिमलेट इज गुड, उसका लेवल इतना तो है कि भाई वो बीएसडी को हराए, लेकिन बेनवा सैंडिनी भी एक हिसाब से एक अलग ही अवतार में आ चुके हैं। जब ये अपनी फाइट हारे थे, अभी आपने देखा होगा, जब अरे कौन है वो, मनी मोइकानो ने इनको बहुत ज्यादा डैमेज दे दी थी। यही डर लग रहा है मुझे कि जैसे मोइकानो ने डैमेज दी थी वैसे ही ऑन द फीट यार पैडी पिमलेट कैन हिट हिम। तो इस फाइट के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पैडी पिमलेट माइट एज इट आउट। मेन इवेंट के अंदर क्या लगता है? मेन इवेंट के अंदर दोस्तों मुझे मैग्रेगर जीतता हुआ लग रहा है। देखो 170 के अंदर होलोवे ने कभी फाइट की नहीं है, ये इट इज व्हाट इट इज है। आपको लगता है कि मैग्रेगर को ये नॉकआउट कर देंगे? हो भी सकता है, लेकिन मैग्रेगर यार किस हिसाब का मैग्रेगर दिखाई देगा हम कह नहीं सकते। मैं चाहता भी हूं कि मैग्रेगर जीते, और इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा है कि मैग्रेगर जीत सकते हैं। मैक्स होलोवे मैक्सिमम होलोवे बन गए हैं, ही विल नॉट बी हिमसेल्फ यार। यू कांट कंपेयर मैक्स होलोवे टू मैक्सिमम होलोवे, क्योंकि स्पीड हुई, गैस टैंक हुआ, डिसीजन मेकिंग हुई। वो दूसरे डिवीजन के अंदर 170 में जहां पर उसने कभी फाइट नहीं की, अननोन टेरिटरी है, मुश्किल होगी यार। मैग्रेगर के पास पावर भी तो है ना। अभी अर्ली प्रिडिक्शन के अंदर तो मुझे मैग्रेगर ही लग रहा है। तो इन 5 के अंदर मुझे लग रहा है टेरेंस मैकेनी, ब्रेंडन रॉयवाल, कोरी सैंडहेगन, पैडी पिमलेट एंड कॉनर मैग्रेगर।